बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि पीटीआई के जो वर्कर्स थे जिनकी 2 रोज़ कबल ज़मानतें हुई थी, उन ज़मानतों का क्या हुआ, क्या वो रिहा हो चुके हैं? और इतलात ये है कि अभी तक वो रिहा नहीं हुए, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसके अलावा पीटीआई के कितने वर्कर्स के अभी भी केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या स्पेशल कोर्ट्स में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 26 नवंबर एहतजाज पर जो है वो पीटीआई की जानिब से एक कंप्लेंट फ़ाइल की गई थी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस पर भी आज समाअत थी, उसमें क्या हुआ, इस सारे तनाज़ुर को कवर करेंगे। मेरे साथ जो है वो पीटीआई के जो लॉयर विंग है उनके सरकर्दा जो है वो लोग मौजूद हैं। सरदार मशरूफ़ हैं, मुर्तज़ा तूरी हैं, जाहिद बशीर डार हैं और आमना अली। इनसे हम जो है वो पूछेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पहले अक्टूबर के केसेस थे, बल्कि उससे पहले भी जब एफआईआर होती हैं, मुकदमात होते हैं, जब अदालतों में वो मुकदमात आते हैं, तो यही पीटीआई के लॉयर्स जो हैं ये इन केसेस को कवर करते हैं, इनकी पैरवी करते हैं और उनकी ज़मानतें मुचल के सारा प्रोसीजर जो है वो करते हैं। तो इसलिए सबसे रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जो है पीटीआई की इस्लामाबाद की, अगर मैं बात करूँ कचहरियों से, और भी वकला जो है वो हैं, उनके साथ साथ जो है वो ये उन केसेस की पैरवी कर रहे होते हैं। अक्टूबर में केसेस थे, उसके बाद नवंबर में केसेस आए, तो मुख्तलिफ हवालों से मैं जो पूछता हूँ। सबसे पहले सरदार मसरूफ़ साहब ये बताएं कि ये जो परसों जो तकरीबन 120 थे या इससे ज़्यादा थे, ये तादाद भी एक तो बता दें कि जिनकी ज़मानतें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने और जस्टिस आसिफ साहब ने दी थी, तो वो रिहा हो चुके हैं या क्या है? सबसे पहले तो साकिब भाई आपका शुक्रिया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी बेल पिटिशन परसों जो ज़ेर समाअत थी, उनकी तादाद 127 थी, जो पीटीआई, आईएलएफ और अली बहारी साहब और दीगर उनकी जो टीम हमारे साथ खड़ी है, इन्होंने फ़ाइल की हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ कोई 20-22 के लगभग जो प्राइवेट लोगों ने फ़ाइल की हुई थी, तो टोटल जो इसकी तादाद बनती है वो 145 के करीब बनती है। परसों 145 की ज़मानत मंजूर हुई है जी। कौन कौन से थानों के थे? सर, थाना सेक्रेटेरिएट के 2 केसेस थे, 544 और 543। इसी तरीके से एक थाना कोसार का केस था 1032, साथ में 714 थाना मरगला के केस था। इसी तरीके से 1222 ये भी एक बड़ा मुकदमा था जो थाना अपरा का था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे। सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो 544 थाना सेक्रेटेरिएट की है, जिसमें तकरीबन डी चौक के करीब है, मतलब डी चौक से मुतल्लिक़ जो 87 के लोग तकरीबन हमने जो फाइल की हुई थी बेल पिटिशन वो थी। तो उनकी जब बेल आर्डर हो गए, तो असल में नॉर्मली जो हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी है, चूँकि डिवीज़नल बेंच का फ़ैसला है। 2 जजेस ने उसको पहले पढ़ के फिर उसको साइन करके फिर आगे ब्रांच में भेजना होता है। ब्रांच से फिर ये अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश ब्रांच में, जहाँ पर आपकी चूँकि मुचलके जितने भी होते हैं वो हमेशा ट्रायल कोर्ट में जमा होते हैं, तो ट्रायल कोर्ट में जहाँ इंग्लिश ब्रांच होती है वहाँ पर आते हैं, तो उस प्रोसीजर में भी बहुत टाइम लगता है। और नहीं, वो अभी तक रिहा नहीं हुए। नहीं, वो तो उस दिन जज साहब कह रहे थे कि आज ही ये सारा कुछ करना है, और पुलिस वालों को भी कह रहे थे कि आज ही एफिडेविट लें, आज ही सारा कुछ करें। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वो आर्डर की हद तक तो दुरुस्त बात है कि उन्होंने आर्डर कर दिया, लेकिन ये है कि उसके एक प्रोसीजर है, आपको मुचलके देने होते हैं, श्योरिटी दाखिल करनी होती है। लेकिन एक इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो तकरीबन 145 के करीब लोग थे, इनमें से 63 मेरे नॉलेज के मुताबिक वो लोग हैं जो किसी एक और दीगर मुकदमे में शनाख्त परेड पे हैं। यानी मतलब ये है कि ये लोग जब तक उन मुकदमात से रिलीज़ नहीं होंगे उस वक्त तक तो वैसे भी इन्होंने बाहर नहीं। अच्छा, 63 रिहा ही नहीं होंगे सिरे से? उसकी वजह यह है कि शनाख्त परेड पे हैं ऑलरेडी दूसरे केस में। तो उसकी तारीख है 25 फरवरी तारीख है। अबुल हसन जुल्करनैन साहब इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 के जो जज हैं उनके पास पेश होंगे। इस दफ़ा उन्होंने पेश होना था कुछ 2-3 दिन पहले उनकी पेशी थी, लेकिन ये जो चैम्पियन ट्रॉफी है उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि चूँकि सारे लोग ड्यूटियों पे, तो अभी हम इनको पेश नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं ही पेश हुआ था ताज सिपरा साहब के पास कोर्ट में, रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि बाद लोग ऐसे भी हैं जो शनाख्त भी नहीं हुए, अगर जो लोग शनाख्त नहीं होंगे तो गुज़श्ता 21 दिन से वो शनाख्त पेड में हैं, तो अब उनकी लिबर्टी का इशू है। आपने उनको अगर रिलीज़ हो जाते हैं इस केस से, तो ये जो दिन है जिस दिन उन्होंने ये अंदर रहे हैं, तो इनका कौन हिसाब देगा? किस कानून के तहत आप इनको हिसाब देंगे? मुर्तज़ा तूरी साहब, आप ये बताएं कि ये 65 जो लोग हैं वो तो 63 145 में से 145 में से जो 63 हैं वो जेल में ही रहेंगे, और उनका क्या प्रोसीजर होगा? फ़र्ज़ करें अगर 25 फरवरी समाअत नहीं होती, ये आगे रमज़ान आ रहा है, ये 1-2 मार्च 3 मार्च तक चला जाता है मामला, तो प्रोसीजर क्या होगा 3 मार्च के बाद? मतलब फ़र्ज़ करें 3 मार्च को या 2 मार्च को या 28 फरवरी को उनको पेश कर दिया जाता है, तो
उस दिन क्या होगा? उस दिन रिहाई उनकी मुमकिन है या नहीं? नो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पहले भी हमारे जितनी भी शनाख्त परेड पे गए थे 14 दिन पे, तो उनको इल्तिवा दी गई दोबारा 7 दिन, फिर इल्तिवा दी गई दोबारा 7 दिन। पिछली बार जो हमारे बंदे थे इसी बंदे में से वो 28-28, 32-32 दिन जो है ना वो शनाख्त परेड पे थे। फिर आपको याद हो कि जब वो शनाख्त परेड से लेकर आए, जो अदम शनाख्त हुए थे उनको जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया था। फिर पुलिस को पता चला कि जो अदम शनाख्त हम करते हैं ये तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जितनी भी 60-70 बंदों में से 2-2 बंदे अदम शनाख्त होते थे, बाकी सारे शनाख्त होते थे। तो जो अभी जो हम जो मचलकी जमा करेंगे, जो लोग रिहा होंगे वो लोग रिहा होंगे इस मुकदमे में सारे रिहा होंगे। लेकिन जिनके ऊपर जो नया मुकदमा डाला गया है, जो तरनोल का मुकदमा है जिसमें वो 25 तारीख तक शनाख्त परेड पे है, वो 63 नहीं रिहा होंगे। वो नहीं निकलेंगे जब तक इस मुकदमे का प्रॉपर पूरा प्रोसेस नहीं होता। क्योंकि जब ये भी बड़ा हैरान कौन है कि नवंबर 26 के बाद ये लोग गिरफ़्तार हुए, एक केस में उनकी ज़मानत नहीं हुई, हाई कोर्ट तक पहुंच गई। इसी दौरान एक और मुकदमे में उनको डाल दिया गया, हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी, अब एक और मुकदमे में उनको भुगत रहे हैं। लेकिन जो फ़िज़िकली अगर आप देखें तो नवंबर 26 से लेकर दिसंबर है, जनवरी है, अब फरवरी भी गुजर जाएगा, तो 3 माह वो जेल में ही हैं। अब वो इसके बाद कैसे निकलेंगे? वो आएंगे, उनकी अगर शनाख्त परेड होती है उसके बाद उनका फिज़िकल रिमांड होगा। ये भी हमारे ऊपर एक सर्द दर्द की नया प्रोसीजर बना दिया गया है कि वो फिज़िकल रिमांड भी वो 4-4, 5-5 दिन देते हैं। हालांकि एक दिन दे दो, ऑलरेडी आपकी कस्टडी में बंदा होता है 28 दिन, 30 दिन, 14 दिन, उसके बावजूद आप उसको फिर लिया के लाते हो और फिर फिज़िकल 14 दिन, 18 दिन, 20 दिन का रिमांड आप मांगते हो। तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं कहता हूँ कि हमारे जो 4-4, 5-5 महीने भी बंदे जेल में अभी भी मौजूद है और उनके वालिदैन सोशल मीडिया पे ये भी बताते हैं कि यार हमारे बच्चों का कुछ कर ले। इस्लामाबाद इस लिहाज से फिर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन पिंडी में जो कुछ हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा है। पिंडी में भी आते हैं। आमना अली, आप बताएं कि यहाँ पे जो मुशल्के जमा होने हैं इनका क्या प्रोसीजर होगा, कितना टाइम लग जाता है? फ़र्ज़ करें कि आज सारा रिकॉर्ड पहुँच जाता है तो कितना टाइम लग जाएगा? आज क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है, मंडे ट्यूसडे तक जाएगा मतलब? आज अगर इंग्लिश ब्रांच में आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो इसके बाद जो है, क्योंकि कल छुट्टी आ गई है, अभी तक तो ऑर्डर नहीं पहुँचे, और उसके बाद अगर कल आता है और इसके बाद मंडे को जो है हमारी टीम जो है मुचलके बिल्कुल तैयार किए हुए हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। मुचलके तैयार करके छोटी इसके बाद बैंक में जमा होगी। 20-20 हज़ार का जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो 20-20 हज़ार हर बंदे के नाम पे जमा होंगे, जामिन होगा, गवाह होंगे, पूरा प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद जो है रोक कार जारी होगी। और इंशाल्लाह जैसे आपको इन्होंने बताया है कि 63 लोग जो हैं रह जाएंगे और बाकी लोग इंशाल्लाह सोमवार तक रिलीज़ हो जाएंगे, ट्यूसडे तक। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं, इसके अलावा भी मतलब ये तो 145 ये तादाद हो गई, 63 रह जाएंगे, इसके अलावा भी लोग हैं जो इस्लामाबाद की ATC या इधर कचहरी में जिनकी अभी ज़मानतें नहीं हुई? सर काफ़ी सारे लोग हैं। अब मैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा है 976, 977 और 9332, ये 3 मुकदमात जो थे इसमें 780 की सेक्शन नहीं लगाई गई थी। इन तीनों मुकदमात में तो यहाँ ट्रायल स्टार्ट है इस वक्त। एक मुकदमे में हता कि आप अंदाज़ा कर लें कि नवंबर का ये इंसिडेंट है और नवंबर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ट्रायल शुरू हो चुका है, उसमें 2-3-4 गवाह भी हो चुके हैं केस में। तो वो जो कहते हैं पापो की सेक्शन 8 है ना, उसमें ये कहा गया है कि मतलब आपने ये समरी ट्रायल करना है। पापो लोगों को समझा दें। पापो ये बेसिक तौर पर ये इसी गवर्नमेंट ने अभी एक एक्ट पास किया है कि आप जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी या कोई भी बंदा यहाँ पर कोई जलसा जुलूस कोई करेगा तो उसकी बाकायदा आपको इजाज़त लेनी होती है DC से। अगर DC इजाज़त नहीं देता तो आपके पास अपील का फोरम है, आप आगे अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 महीने का प्रोसेस है। अगर इसको कोई बाईपास करेगा तो इसकी पनिशमेंट रखी है सेक्शन 8 में उन्होंने 3 साल, और अगर इसकी रेपुटेशन होगी तो ये 10 साल सजा। उसके तहत भी हो रहा है। उसके तहत ये कह रहे हैं कि समरी ट्रायल कर रहे हैं और ये इस वक्त चल रहा है रोज़ाना। जी नहीं, रोज़ाना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें 14 दिन की तारीख होती है। जुडिशल जब आप कस्टडी में होते हैं तो 14 दिन के बाद आपको लाजमन पेश होना होता है। तो 14 दिन के बाद वो प्रोसीजर कर देते हैं। 2-4 इसमें गवाही इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ATC कोर्ट में ये जो एक बल्क में लोग अरेस्ट हुए थे, इसके बाद इन्होंने ये किया है कि जियो फेंसिंग के ज़रिए या दीगर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए आप लोगों को 1-1, 2-2 करके गिरफ़्तार करते हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन हम ATC कोर्ट से ही तकरीबन को 8-10 लोगों को इंडिविजुअल, यानी किसी की 2, किसी की 1, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है। 26 नवंबर की भी शनाख्त पेड पे हैं लोग। आज भी 1-2 लोगों की ज़मानत लगी हुई थी। अबुल हसनान साहब के पास शिराज और एक अरफा जमान था शायद, तो उनकी 24 तारीख के लिए चूँकि जैसा छुट्टी पे
अब 24 तारीख को हमने तकरीबन 3 बेल आर्गू करनी है। ये उसी 19-24 अक्टूबर के केसेस में लोग अरेस्ट हैं, तो ये सिलसिला रुका नहीं है। अच्छा, एक और आपको बताऊं, ये तो अभी रिसेंटली आप नवंबर की बात कर रहे हैं ना, 2023 में एक केस दर्ज हुआ था, जिस वक्त खान साहब यहाँ पर तोशा खाना 2 में केस पेश हुए थे, जिस वक्त अदालत शिफ्ट हुई थी, जब उनके ऊपर से वो पथराव हुआ था। उस केस में एक लड़के को गिरफ़्तार किया गया, जिसकी हमने 4 दिन पहले ज़मानत करवाई है। यानी 2023 के केस में भी गिरफ्तारियाँ अभी तक हो रही हैं। तो ये सिलसिला न ख़त्म होने वाला है, चूँकि आपको पता है ना कि क्रिमिनल ट्रायल में ये होता है कि जब चालान सबमिट हो जाता है तो उसके बाद सिलसिला रुक जाता था, उसके बाद ट्रायल होता था। लेकिन वो जो लोग अरेस्ट नहीं हुए अभी तक, उनका ट्रायल भी चालान सबमिट नहीं हुआ, लेकिन ट्रायल दूसरी तरह से स्टार्ट है वो। अच्छा, ये बताएं कि आज वो जो कंप्लेंट है जो 26 नवंबर एहतजाज पर जो पीटीआई के लोग जो है वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, लापता हुए या नहीं, ये आप बताएंगे। तो उन पर कंप्लेंट फ़ाइल हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बाकी वज़रा के ख़िलाफ़, आईजी के ख़िलाफ़। तो वो कंप्लेंट क्यों नहीं चल पा रही? मुझे याद है कि 12 या 13 दिसंबर को वो कंप्लेंट इस्लामाबाद कचहरी में दायर हुई थी, आज भी हेयरिंग थी और अब मार्च के मिड तक जो है वो तारीख चली गई है। वो इसलिए कि क्योंकि आज बार का इलेक्शन है, आज उन पर कार्रवाई होनी थी हमारी तरफ से। चूँकि बार के इलेक्शन की वजह से पूरी जुडिशरी में जितनी भी केसेस फ़िक्स है, वो किसी की भी है, प्राइवेट है, सरकारी है या पीटीआई की है, वो सब केसों में डेट हुई है। हमारे जाने से पहले उनको जो है ना मैं बताया गया था कि कौन सा इतनी लंबी तारीख जो रूटीन मैटर है, रूटीन की तरह से जो है ना डेट हुई है, हमने कोई इसको रिक्वेस्ट नहीं की है। इसमें एक और चीज़ भी थी, वो आपने, चूँकि यहाँ पर आज़म खान साहब थे हमारे जज, वो एलिवेट हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो उसकी वजह से पिछली जो तारीख थी उस तारीख में कोई जज मौजूद नहीं थी। ज़ेबा चौधरी साहिबा ने उनका केस जैसे एज ए ड्यूटी जज सुना था, और यही फैसला हुआ था कि यहाँ पर कोई परमानेंट जज आ जाए तो फिर इसकी आज प्रोसीडिंग होगी है। लेकिन जैसे तूरी साहब ने आपको बताया कि आज चूँकि नॉर्मली स्ट्राइक होती है, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन आप पेश नहीं होते हैं, तो चूँकि जो प्रिंसिपल काउंसिल थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से तारीख हुई है। तारीख ज़रूर लंबी है, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने, हम सारी टीम पेश हुए थे, रिक्वेस्ट की थी कि शार्टेस्ट पॉसिबल, तो उनके रोस्टर के मुताबिक यही शार्टेस्ट पॉसिबल थी 15 मार्च। अच्छा नाज़रीन, ये सूरत हाल है फ़िलहाल इस्लामाबाद की, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कारकुनान जो है वो 2023 के मुकदमे में इक्का दुक्का को गिरफ़्तारी का बता रहे हैं, या अभी जो रिसेंटली जो गिरफ़्तारियाँ हुई थी मुख्तलिफ़ मुकदमात में, उनमें पहले तो बल्क में गिरफ़्तारियाँ होती थी और अब इक्का दुक्का गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं। लेकिन इस वक्त भी कोई रावलपिंडी की फ़िक्र अगर आपके पास हो कि इस वक्त रावलपिंडी में या रावलपिंडी की अदालतों के मतहत, मतलब टेक्सला में या हसन अब्दाल या मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मुकदमात हैं, उनमें पीटीआई के कितने कारकुनान अभी भी जेल में हैं और उनकी ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में हैं, कोई आइडिया आपके पास? सर जी, तकरीबन हज़ारों में तादाद है, 1600 के लगभग तकरीबन। नहीं, मेरा ख्याल है वो तो शुरू में थे, अब बहुत सारी ज़मानतें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं हुआ, ज़मानतें टोटल कुछ चंद लोगों की हुई है, वो मेडिकल ग्राउंड पे हुई है। उनकी कुछ डिस्चार्ज भी हुए थे शुरू में, मुझे जो जहाँ तक याद पड़ता है। अंडर एज जो लोग थे, बच्चे जो थे अंडर 17 ईयर्स ओल्ड, वो डिस्चार्ज हो गए थे बच्चे। कुछ की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हुई है, लेकिन यही एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लोग वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहे। पहले जो है रावलपिंडी बेंच में जो है उनके ख़िलाफ़ गए थे, लेकिन उन्होंने भी जो है वाकई रिमांड करके जो है वो ज़मानतें नीचे भेज दी हैं एटीसी जज को दोबारा। लेकिन ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल हुई है। जज साहब पहले अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, जो एटीसी जज साहब हैं, लेकिन ऊपर से जस्टिस साहब ने दोबारा से ज़मानतें नीचे भेजी हैं। तो वहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है रावलपिंडी में। वकला तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जुडिशरी की तरफ से कुछ ऐसे बंद बांध दिए हैं कि लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ सब लोगों ने बताया कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे केसेस की, कितने लोग गिरफ़्तार हैं, कब तक रिहाई मुमकिन है। एक चीज़ तो तय है कि अभी भी गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं इक्का दुक्का, और रिहाई भी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। ख़ास तौर पर पिंडी के मुकदमात में अब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कसीर तादाद जो है बताई जा रही है, और इस्लामाबाद के मुकदमात में भी लोग जो है वो 65, 63 जिस तरह बताया गया, 63 तो वो हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में आते हैं। इसके अलावा भी इक्का दुक्का बताया जा रहा है कि वो लोग मौजूद हैं, तो 70+ आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन एहतजाजों में गिरफ़्तार हुए थे, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई। एक ट्रायल शुरू हो चुका है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर अदालत वो ट्रायल कंक्लूड कर दे और कंक्लूड करके सज़ा दे दे, जिस लॉ की बात की थी सरदार मसरूफ़ साहब ने इस्लामाबाद में, वो एहतजाज बग़ैर इजाज़त एहतजाज करने पर सज़ा रखी गई है, और इस एहतजाज में इजाज़त नहीं थी।
ये चीज़ स्टेब्लिश प्रोसिक्यूशन मुझे ऐसे लगता है कि वो कर लेंगे। अगर वो उन्होंने कर लिया और अदालत ने भी उसको मान लिया तो फिर जो है वो सज़ाएँ हो सकती हैं। तो फिर एक जो है वो फ्लड गेट खुलेगा, फिर एक एक करके केसेस में जो ट्रायल्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। अगरचे 2022 के ट्रायल्स भी आजकल भी चल रहे हैं। 2023 में जो 22 में मुकदमात हुए थे, फिर 23 में हुए, फिर जो है वो 24 में मुकदमात हुए, उनके ट्रायल्स कुछ में चालान आ चुके, कुछ में जो है वो नहीं आए, लेकिन अभी कोई उसका तय नहीं हुआ। एक इमरान खान साहब की ज़मानतें हैं जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी हैं और यहाँ पे भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं। वो जब वो अभी गिरफ़्तार नहीं हुए थे 5 अगस्त 2023 को, उससे पहले उन्होंने ये प्री अरेस्ट बेल करवाई थी, जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन पहले खारिज हो गई, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बहाल करके दोबारा वापस भेजी और ये अक्टूबर 2023 से वो ज़मानतें भी यहाँ पे चल रही हैं। पूरा जो है वो 2024 गुजर चुका है, अब फरवरी भी गुजर चुका है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 16-17 माह हो चुके हैं। प्री अरेस्ट जो है वो उस पर फैसला जो है वो नहीं हो रहा। बुशरा बीबी की प्री अरेस्ट भी हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान जेल में हैं। हर दफ़ा उनकी हाज़िरी का आता है जी, वो हाज़िरी कभी जेल हुकाम को लिख दिया है, कभी वीडियो लिंक लिख दिया है, कभी वीडियो लिंक के ज़रिए आ जाएँ, फिर अमल नहीं करते तो उस पर कंटेम्प्ट डाल दे। तो मेरे लिए हैरान कौन है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कर क्या रही है कि एक दो बंदे जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, उनकी हाज़िरी जिस तरह भी आपने करनी है करके उसका फ़ैसला जो है क्यों नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये अभी तक सूरत हाल है, आपको हम अपडेट करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।